क्या होता अगर मोदी जी महाभारत में होते तो, या उस टाइम के राजा होते तो? कैसा होता उनका इंटरेक्शन भीष्म के साथ में, कर्ण के साथ में, पांडवों के साथ में, द्रोणाचार्य के साथ में, कृष्ण के साथ में? पांडवों का पक्ष लेते या कौरवों का पक्ष लेते? हरे कृष्णा, मैं पार्थ पंचोली आपको लेके चलूंगा आज इस व्हाट इफ की सीरीज में और देखेंगे क्या होगा अगर मोदी जी होते महाभारत। पैनल में डिस्कशन करते जाएंगे, लेकिन आपको भी जो लगता है आप कमेंट करिए और बताइए कि आपके भी क्या क्या न्यू पॉइंट्स, आपको भी क्या लगता है क्या हो सकता था उस टाइम पे अगर ऐसा होता तो। तब से पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स देखे जिन पे डिस्कशन हो सकता है कि यार अगर मोदी जी उस टाइम पे होते तो किस किंगडम को रूल करते, किस किंगडम को रूल करते। सबसे पहले अगर आपको मैप साइड में दिख रहा होगा तो आपको पता होगा कि ऑब्वियसली यार गुजरात को रूल करेंगे, पश्चिम बंगाल को तो रूल करेंगे नहीं, लेकिन गुजरात को रूल करेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो गुजरात था उस टाइम पे वहां पे कृष्ण रूल करते थे, जो द्वारिका कैपिटल थी, लेकिन जो उनका स्टेट था वहां पे कृष्ण रूल करते थे। अगर मैं आपको इसका रीजन पूरा बताऊं तो आपको पता होगा कि इस साइड में कौन था? विदर्भ था। विदर्भ क्या था? रुक्मी का देश। रुक्मी आपको पता होगा जो कृष्ण की वाइफ थी, रुक्मिणी उधर से बिलोंग करती थी और कृष्ण का हमेशा फाइट रहती थी उनके साथ। जो विदर्भ का राजकुमार था वो बिल्कुल भी कृष्ण को पसंद नहीं करा करता था। तो अगर हमारे मोदी जी उस टाइम पे होते तो आई थिंक कोई सिंपल सी बात है, क्योंकि वो डिवोटी है, बाय डिफॉल्ट डिवोटी है, तो कृष्ण के साथ में हमेशा उनका अलायंस रहता है, यादव के साथ में हमेशा उनका अलायंस। और आई थिंक वो बफर जोन की तरह एक्ट करते विदर्भ और द्वारिका के बीच। तो वो डायरेक्टली कृष्ण को ये भी बोल सकते थे कि भाई ठीक है, मैं बफर जोन की तरह एक्ट करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप मेरे लॉर्ड है, मैं आपका डिवोटी हूँ। और कृष्ण भी डायरेक्टली भी उनको बोल सकते थे कि बफर जोन की तरह एक्ट करो। और जब भी रुक्मी अटैक करता था तो वो सबसे पहले उनको फेस करने के लिए हो सकता है खड़े होते हो उस समय पे, अगर सिचुएशन ऐसी होती, अगर वो गुजरात में रूल कर रहे होते तो। और सिनेरियो उस समय पे देखे तो आई थिंक जो धृतराष्ट्र से मोदी जी की बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि अगर हम आज उनका नेचर देखें और उस समय पे भी एग्जैक्टली वैसे बिठाएं तो धृतराष्ट्र जैसा था, अपने आप में किसी की भी सुनने नहीं वाला, पता कुछ है नहीं, सुनना है नहीं। ऐसे में हमेशा मोदी जी की धृतराष्ट्र से क्लैश डायरेक्ट नहीं दिखाते, वो डायरेक्ट कभी भी नहीं दिखाते, क्योंकि वो बेमतलब ऐसे क्लैश लेने वाले में अभी भी उनका नेचर नहीं है, बेमतलब में क्लैश नहीं लेते उनसे। अगला पॉइंट आता है कि अगर पांडव कौरवों की बात करें तो आई थिंक वो अपने आप को न्यूट्रल करते, लेकिन पक्ष लेते पांडवों का, क्योंकि पांडवों का राइट पक्ष था तो वही लेते हैं। लेकिन वो कौरवों से भी बैर नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कि उनकी साइड में भीष्म था, और कुछ भी हो जाए, मोदी जी कैसे हो जाए, भीष्म से तो नहीं जीत सकते थे, किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते थे भीष्म से। तो ठीक है, तो वो 1-to-1 वॉर कभी भी फेस नहीं करना चाहते। 1-to-1 वॉर वो सब कुछ जितना भी राज्य देश है कुछ बर्बाद हो जाए भीष्म के द्वारा, ऐसा कभी वो नहीं लेते, इसलिए वो न्यूट्रल शो होते, लेकिन पक्ष साइड में पांडवों का भी लेते। और ठीक है, शकुनी से तो होते ही। आप ही देखिए ना उस टाइम पे, अगर आप देखिए सेम सिनेरियो आज भी है। पहले के टाइम पे क्या थी, वर्ल्ड की दो पोलैरिटी बन रही थी, कौरव और पांडव की पोलैरिटी बन रही थी। आज के समय पे भी दुनिया में दो पोलैरिटी बन रही है, यूएस और रशिया। अच्छा, मैं दोनों को ही, किसी को कौरव और पांडव नहीं बोल रहा है, तो दोनों के दोनों अधर्मी, तो किसी को भी कौरव और पांडव नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी पोलैरिटी तो थी उस टाइम पोलैरिटी। और आज भी देखिए आप, वो न्यूट्रल होते हैं लेकिन पक्ष लेते हैं रशिया का उसी तरीके से। अच्छा, रशिया कहीं से पांडव नहीं है, अधर्मी है पूरा, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो वो ऐसे में भी एक्ट कर रहे होते उस समय पे। और मैं भी दिव्यास्त्र भी ले लेते हैं अगर उस समय होते तो, क्योंकि हमने देखा था 2019 के इलेक्शन के बाद में मोदी जी ध्यान करने के लिए चले गए थे। अच्छा, तो हो सकता है उस समय पे अगर महाभारत में होते तो वो दिव्यास्त्र भी हासिल कर लेते, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल है, कन्वर्सेशन चल रही है, नॉर्मल हो सकता है। और अगर दिव्यास्त्र ले लेते तो हो सकता है भीष्म से लड़ने सोचे, अच्छा और उनको वापस आ जाते, जीत जाते, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नहीं, भीष्म से तो नहीं जीत पाते आई थिंक। इस तरीके से होता। और डेफिनेटली वो पांडवों को ही सपोर्ट करते, डेफिनेटली पांडवों को सपोर्ट करते, क्योंकि पांडव भी देखिए बहुत बार ऐसा हुआ था वहां पे सभा के अंदर कि बहुत सारे राजा ऐसे थे जो मजबूरी में आके कौरवों का पक्ष ले लेते थे, मजबूरी में आके किसी लालच के कारण कौरवों को पक्ष ले लेते थे। लेकिन अगर मोदी जी वहां पे होते, महाभारत में होते, तो वो डेफिनेटली पांडवों का ही पक्ष लेते, क्योंकि आप देख सकते हैं पांडव जो थे वो पूरे जस्टिस दिखाते थे सिस्टम के अंदर, कि जस्टिस होना चाहिए, धर्म के रास्ते में भी चलते थे, अपनी प्रजा का भी सोचते थे। तो ठीक है, अगर मोदी जी होते, अच्छा आप में भी फॉलोअर हो सकते हैं, सपोर्टर हो सकते हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा ना फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो आपके पास में कोई एक्स्ट्रा अगर पॉइंट आपको लगता है, और अच्छा एक और पॉइंट याद आ रहा है कि वॉर के अंदर तो कुछ कहा नहीं जा सकता वॉर में कैसे परफॉर्म करते, क्योंकि मोदी जी को हमने मार्शल आर्ट करते कभी देखा नहीं है, मारते पीटते देखा नहीं है। हाँ, जुबान से मारते हैं, और बहुत बार देखे में तीर धनुष के भी देखे हैं बहुत बार। अच्छा, वैसे फाइट करते तो फिर तो हो लेता काम, लेकिन हो सकता है पांडवों के साथ में पक्ष लेते। नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो सही है, और न्यू ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है वीडियो इस तरीके से सही है तो आप कमेंट करिए, और भी क्या व्हाट इफ की सीरीज हो सकती है आप मेरे को बताइए, और भी क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं इस व्हाट इफ की सीरीज में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और
चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से और भी टॉपिक के अंदर, वास्ट टॉपिक में, अपने कल्चर, अपने रिलीजन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास में आ सके। और हरे कृष्णा।